हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं नंबर सिस्टम का आई थिंक 15वां लेक्चर कराने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे डिजिटल सम का। ओके, मैं बीच में 2 दिन वीडियो नहीं भी डाल पाया हूं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि कहीं मैं व्यस्त हो गया हूं। ओके, तो थोड़ा मैं आज पढ़ाने से पहले एक बार मेरे चैनल के बारे में जान लेंगे। मेरे चैनल का नाम है मैथ मास्टर कंपटीशन, ओके, बाय विपिन कुमार। यही आपको यूट्यूब के डीपी में लगा हुआ मिलेगा। आप मैथ मास्टर बाय विपिन कुमार लिखेंगे तो ये चैनल आ जाएगा डायरेक्ट, तो सर्च मार के आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ठीक, तो डिजिटल सम सबसे पहले अब हम देखेंगे डिजिटल सम। देखिए, डिजिटल सम अगर कहा जाए तो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाने वाला कह सकते टॉपिक है। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो कि डिजिटल सम नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक ना। बाकी यूजफुल भी है, यूजफुल भी आपको कह सकते हैं कि टाइम को कम करने के लिए किसी क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, बाकी ये जो है कोई नंबर का ऐसा कोई किसी बुक में गणित में ऐसा थ्योरी वाले चैप्टर नहीं है। एक अप्रोच है, किसी क्वेश्चन को बिना सोल्व किए डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कुछ कम ही टाइम में, ठीक ना। तो थोड़ा अप्रोच है और कंसेप्ट है ये, कोई ऐसा भी नहीं है कि कहीं लग जाता कहीं नहीं लग जाता, ऐसा नहीं है। जहाँ पे जिस हिसाब से बना हुआ है उस हिसाब से वो अपने जगह सभी जगह फिट बैठता है, ठीक ना। तो हम डिजिटल सम देखते हैं। ठीक, चलिए, डिजिटल सम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डिजिटल सम आप पहले पढ़ चुके हैं। बस मुझे आज बताना है कि आप कैसे पढ़े हैं, और वही चीज़ फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ एक डिजिटल सम नाम देकर, ठीक ना। जैसे में आप किसी भी संख्या में 9 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना सीख चुके हैं। 9 से डिवाइड के रिमाइंडर निकालना सीख चुके हैं। अगर मैं कहता हूँ आप इस संख्या में जो 51165 9 से डिवीजन देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, डिजिट का सम लेते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, डिजिट का सम ले लेते हैं। डिजिट के सम में आप क्या करते हैं, इस डिजिट के सम में 9 से डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इस संख्या में भी 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर आएगा। तब इसमें थोड़ा शॉर्ट करने का ये भी मेथड है, या तो 9 का मल्टीपल जो सब बना रहा है हटा दीजिए, नहीं तो पूरा को आप ऐड करके लिखिए, ये भी है। जैसे 9 का मल्टीपल 7 + 2, ये 9 बना रहा हटा दीजिए। यहाँ देखिए 5 × 15 और 3 इससे ले लीजिए, 5 × 15 और 3 इससे ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, 3, तो 3/9। अब 3/9, 3 में 9 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो मैं 9 से रिमाइंडर रूल, डिविजिटिव रूल बता चुका हूँ, ठीक ना। अगर इसी में मान लीजिए इसी को आप ऐसे जो 9 का मल्टीपल है नहीं हटाते और डायरेक्ट निकालते, डायरेक्ट डिजिट के सम से निकालते, 0 5 5 1 1 6 5 ऐसे, तो क्या कहे, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए इसके डिजिट के सम में आप 9 से डिवाइड दीजिए, जो इसका रिमाइंडर आएगा वही इसका आएगा। तब इसको ऐड करते, 7 × 5 = 12, 12 × 5 = 17, 17 × 2 = 19, 19 × 6 = 25, 25 × 30, मतलब 30/9। अब ये बता रहा है कि आप 30 में 9 से डिवाइड दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आएगा। तो फिर हम इसका भी करेंगे, इस मुझे 9 से डिवाइड कर रिमाइंडर निकालना है, तब इसमें भी डिजिट का सम ले लेंगे, 3 + 0/9, that is remainder equal to 3/9, that is 3। तो अब देख सकते हैं क्या हो रहा है, 9 से डिवाइड एक रिमाइंडर निकालने के लिए हम डिजिट का सम लेते जा रहे हैं, डिजिट का सम लेकर फिर उसमें 9 से डिवाइड, डिजिट का सम लेकर फिर उसमें 9 से डिवाइड। और एक कब तक चलेगा, जब तक ये जो है ऊपर वाले 9 से छोटा नहीं बन जाएगा, 9 या 9 से छोटा नहीं बन जाएगा। अब 9 से छोटा कौन कौन आएगा, 0 से 8 तक आएगा, 0 से 8 तक आएगा। ये जो डिजिट का सम लेते हैं इसी को हम डिजिटल सम बोल देते हैं। तो इसको थोड़ा पहले हम इसका डिफिनीशन जो बताया हूँ वह डिजिटल सम। डिजिटल सम ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज डिफाइंड एज रिमाइंडर ऑफ
n बाई 9। किसी भी संख्या n का अगर आपको डिजिटल सम निकालना है तो आप उसमें क्या कीजिए, 9 से डिवाइड दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही उसका डिजिटल सम हो जाएगा। जो रिमाइंडर आएगा वही उसका क्या होगा, डिजिटल सम हुआ। कह सकते हैं इसी का एक दूसरा नाम दे दिया है कि 9 से डिवाइड देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को एक नाम दे दिया है डिजिटल सम। ठीक, तो आप इस सब को निकालने के लिए जैसे में क्या करेंगे, जैसे एक ये निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन, रिमाइंडर इसका डिजिटल सम निकालना है, मतलब 3 प्लस ये जो है इस संख्या में 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा वो बताइए। तो क्या आप कहेंगे, रिमाइंडर जो है हम रिमाइंडर रूल में पढ़े हैं 9 का कि डिजिट का सम लीजिए, डिजिट का सम में आप 9 से डिवाइड दीजिए। इसमें डिवाइड देके कुछ लोग ऐसे करेंगे 3, 5, 2, 8, जो अभी नहीं पढ़े होंगे 9 का रिमाइंडर, ऐसे 9 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालें। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग मेथड है। अगर जब इतना लॉन्ग करना होता तो ये सब पढ़ना ही नहीं होता, ठीक ना। तो इसके लिए हम यही चीज को हम शॉर्ट में या कह सकते हैं कंसेप्ट द्वारा एक नया रूल बना है, जो कि क्या है, डिजिट के सम में आप 9 से डिवाइड दीजिए और डिजिट का सम निकालना आसान है, 5, 2, 8, 7/9। ठीक, अब इस पूरा संख्या के एडिशन में आप 9 से डिवाइड दीजिएगा, जो रिमाइंडर इसका आएगा वही इसका आएगा। ठीक ना, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, पूरा को ऐड कर लीजिए, पूरा को ऐड कर लीजिए। 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 8, 18 और 18 और 7, 25, क्या आ जाएगा, 25। 5, 3, 8, 10, 10, 18, 18, 7, 25/9। तो ये जो आ जाएगा आपको कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर इसमें आप डिवाइड देंगे, अब इसमें देखिए 25 में 9 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर आएगा वही इसका आएगा। तो हम फिर जानते हैं 9 के रिमाइंडर रूल कि डिजिट के सम में डिवाइड दीजिए। तो हम भी क्या करेंगे, 2 + 5/9 दैट इज 7/9। अब जो डिजिट का सम लेते लेते 1 डिजिट में पहुंच चुका है, अब इसका डिजिट का सम क्या होगा, 7 ही होगा। तो यहाँ डायरेक्ट आप कह सकते हैं रिमाइंडर क्या होगा, 7 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 7 होगा। फिर दूसरा का देखिए, दूसरा का ये तो मैं बता चुका हूँ, वो वाला देखिए 9, 7, 6, 0, 2, 4, 8 में मुझे 9 से डिवाइड देके अगर रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिजिट के सम में 9 से डिवाइड दे देंगे। डिजिट का सम जो आएगा उसमें 9 से हम डिवाइड दे देंगे। ठीक, तो डिजिट का सम जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए 9 7 16, 16 122, 22 2 24, 24 4 28, 28 8, 36/9। फिर अब इसमें देना है तो क्या करेंगे हम, 6 + 3 9 बाई इतना, मतलब 100 3 9, 6 3 9/9। अब 9 में 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, ऐसे ही आप उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक ना, सेम डिजिट का सम लेके। तो हम इसमें जो 9 से डिवाइड देकर रिमाइंडर निकालने में करते क्या है, डिजिट का सम निकालते हैं। और कब तक निकालते हैं, जब तक ये 1 डिजिट में ना आ जाए, जब तक ये 1 डिजिट में ना आ जाए। तो इसी को हम डिजिटल सम बोल देते हैं। और इस डिजिटल सम को हम क्या कहते हैं, इसी को हम डिजिटल सम बोलते हैं। इसी को एक और मेथड मुझे बताना है, देखिए ये मेथड समझ लिए ना, मैं इसी को फिर से थोड़ा और शॉर्ट मेथड में बताऊंगा। फिर तो इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा, और आपको डेट इज कह सकते हैं, अर्थात किसी संख्या के डिजिटल योग ज्ञात करने का अर्थ है उस संख्या का योग तब तक लेना है जब तक कि वह 1 अंक वाली संख्या ना बन जाए। ठीक, तो डिजिट का योग तब तक लेना जब तक कि वो 1 अंकों वाली संख्या ना बन जाए। तो यहाँ जो हम ये जो देखे हैं, ये डिजिट का सम ले रहे हैं, डिजिट का सम ले रहे हैं, इसलिए नाम डिजिटल सम रख दिया गया। लेकिन इसी का रिमाइंडर निकालने के लिए हम ये भी बताए थे, डिजिट का सम ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन हम ये भी बताए थे कि डिजिट के सम बन रहा है, उसके साथ साथ आप जिस चीज से डिवाइड दे रहे हैं, जिस चीज से डिवाइड दे रहे हैं, डिजिट के सम में 9 से डिवाइड देना है। अब यहाँ जो आप अलग अलग संख्या है, इस सभी में हम एडिशन में क्या ऐड करना जरूरी नहीं है,
आप हम बताए थे दो संख्या में हमको पहले बता दो, अगर n1 प्लस n2 है और मान लीजिए d से डिवाइड देना है, तो मुझे जरूरी नहीं है दोनों को ऐड करके ही डिवाइड देंगे। मैं तो डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ कि n1 में आप d से डिवाइड दे दीजिए, इसका रिमाइंडर लिख दीजिए, फिर प्लस n2 में d से डिवाइड दे दीजिए, इसका रिमाइंडर लिख दीजिए अपॉन d। ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब आप ही जानते होंगे, जो लोग थोड़ा समझने में जिसको टाइम लगता है उसके के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये मुझे ज़रूरी नहीं है ऐड करना, हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि 9 से डिवाइड देते हैं और जितना शॉर्ट रिमाइंडर हो सकता है यहीं पे कर लेते हैं। और दूसरा चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि 9 का मल्टीपल जो योग बनाएगा उसको हम हटाते जाएंगे। 9 का मल्टीपल जो बनाएगा उसको हटाते जाएंगे हम। तो हम ये देख सकते हैं 7 + 2 क्या बना रहा है 9, तो हटा दिए। अब कोई 9 बना रहा है, नहीं बना रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं आप थोड़ा देखिए, ये बड़ा है, ये क्या है बड़ा है, इसको हम कह सकते हैं रिमाइंडर क्या देगा -3, या इसी को कह दीजिए रिमाइंडर क्या देगा -4। हम निगेटिव रिमाइंडर भी बताएं, आप रिमाइंडर दो एक निगेटिव में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। आप किसी संख्या को मान लीजिए 9 से डिवाइड देना है तो 9i + r लिख दीजिए, 9i + r। आप इसमें 9 से डिवाइड देंगे तो आप कह सकते हैं इसको हटाने पे जो बच जाता है रिमाइंडर। तो ये रियल रिमाइंडर कब बनता है, जब ये संख्या 0 से 9 के बीच आता है। रियल वाला तब बनता है 0 से 9 के बीच होगा। लेकिन अगर अलग चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप 28 में 9 से डिवाइड देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 × 3 + 1। अब इसमें ये तो 0 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 4 = 36, मतलब 9 × 4 - 8, 36 कितना होगा 9 × 7 = 16, एक है नहीं 8 आ जाएगा। अगर मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं बताइए भाई 9। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा -8। तो ये क्या है निगेटिव रिमाइंडर, ये क्या है निगेटिव रिमाइंडर, ये रियल वाला रिमाइंडर नहीं है। तो इस चीज़ को आगे भी हम देखेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ हम क्या करते हैं -4 कर दिए। क्यों किया है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव ऐड होकर जल्दी शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 और -4 + 8 अपॉन 9। अब यहाँ आ जाएगा -1 दैट इज 7/9। तो क्या आ गया आपको डायरेक्ट 7 आ गया। तो फिर से मुझे डिजिट का योग जो करते हैं, बार बार डिजिट का योग करते हैं, उसके परेशानी से हम बच गए। डायरेक्ट यहाँ पे जितना जल्दी कैलकुलेशन शॉर्ट हो सकता है 9 के मल्टीपल को हटाते जाइए, और कुछ ऐसा है जो कि 12 संख्या है उसको निगेटिव में लीजिए, ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट होके वो कैलकुलेशन शॉर्ट कर दे आपका। ओके, चलिए जैसे मैं इसी का बता रहा हूँ, फिर इसका निकालना है 9760248 में आपको 9 से डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है। तो हम ये सब नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट ये सब लिख इस ले रहा हूँ कि आपको सीखना है। बाकी जब सीख लेंगे तो डायरेक्ट आप इसी में निकालिए। देखिए इसमें 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, मतलब डिजिट के सम में 9 से डिवाइड कीजिए। अब डिजिट के सम में मेरा ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि डिजिट के सम में जो 9 का मल्टीपल है उसको हटाते जाइए। दूसरा चीज, जो 12 पॉजिटिव है उसको निगेटिव में लिख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए 9 का मल्टीपल हटा दीजिए, यहाँ देखिए 9 का मल्टीपल है हटा दीजिए। अब जो बच गया है यहाँ देखिए, यहाँ हम कह सकते हैं इसका रिमाइंडर -1 है, कह दीजिए। और 6 4 10, तो 10 - 1, 6 + 4 -1/9। तो एक कह सकते हैं रिमाइंडर जो है यहाँ पे 9/9 दैट इज 0 आ जाएगा। 9 में 9 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, ठीक। तो एक ये हो गया। दूसरा आपको फिर से मैं वो लास्ट वाला लिख रहा हूँ और लास्ट वाला समझा रहा हूँ, ठीक ना। अब एक नया चीज इसमें अभी ऐड करूंगा मैं, फिर से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए तब। ये क्या होगा 6503147/9। तो इसका अगर डिजिट का सम लेके निकालेंगे, सिर्फ डिजिट का सम लेना है आपको, हटाना नहीं है अभी, डिजिट का सम लीजिए। अगर डिजिट का सम लेके ऐड निकालते हैं तो यहाँ क्या आएगा 6 5 11, 11 और 4 15, 15 4 19, 20, 20 7 27, 20 7 क्या आएगा 27
अपॉन 9। तो फिर से एक बार और डिजिट का सम ले लीजिए, तो ये क्या आएगा, डिजिट का सम 9/9। तो 9 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये चीज़ ध्यान यहाँ ये देना है कि यहाँ जो डिजिट का सम लिए है ये कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 9 तक। 0 से 9 के बीच कोई ना कोई आना है, ठीक, 0 से 9 तक के बीच। लेकिन इसी को हम डायरेक्ट अगर ऐसे करते कि जो 9 का मल्टीपल बना रहा है उसको हटाते जाइए और निगेटिव में भी और रिमाइंडर देते जाइए। 6 और 3 9, 5 4 9, 7 2 9, तो ये तो हट गया, बच गया डायरेक्ट 0/9, डेट इज रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम यहाँ समझाना ये चाह रहे हैं कि जब कोई संख्या 9 से डिविजिबल होगा, क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो उसका डिजिटल सम या तो आप 9 कह सकते हैं। यहाँ देखिए डिजिट का सम लेने पे क्या आया है, 9 आया है, लास्ट तक डिजिट का सम लेने पे 9 आया है, ठीक, 9 कह सकते हैं, या डिजिट का सम आप 0 कह सकते हैं। तो जब संख्या 9 से डिविजिबल होगा उस केस में डिजिटल सम या तो 9 कह सकते हैं या तो 0 कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए मुझे कोई भी संख्या में n से डिवाइड देना है और रिमाइंडर निकालना है, तो 0 1 2 से लेके ये डिजिट का सम कहाँ तक आएगा, मुझे अप टू 1 डिजिट तक निकालना होता है। तो डिजिट का सम 9 तक का आएगा, क्योंकि कहा गया डिजिटल सम 1 ही अंक में होगा, तो 0 से 9 तक। अब जब डिविजिबल होगा, ये संख्या मान लीजिए n डिविजिबल है, n क्या है, डिविजिबल है, 9 जो इसको डिवाइड करता है, तो डिविजिबल के केस में रिमाइंडर या तो 0 है तब पर भी हम कहेंगे, या डिजिटल सम 9 है, फिर उस 9 में 9 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक। तो आपको सिर्फ एक चीज ये समझाना चाह रहे हैं हम कि यहाँ कि जब डिजिटल सम आपको 0 या 9 रहे, क्या रहे, 0 या 9 रहेगा, तो रिमाइंडर उस केस में क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो इस चीज को मैं डिजिटल सम को तो बता चुका हूं, बस अब इसी सब का थोड़ा डिजिटल सम निकालना, और डिजिटल सम निकालने के लिए और फास्ट कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। जैसे मुझे इसका डिजिटल सम चाहिए 2960537, डिजिटल सम का मतलब होता है 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, वो सब कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप डिजिट का सम लेते जाइए, वो अपने आप आ जाएगा। तो मुझे अब ऐसे रिमाइंडर ऑफ दिस मैं वो डिफिनीशन, बेसिक डिफिनीशन इसलिए दिया हूँ कि ये कैसे आया वो आपको समझना है, कि जो डिजिटल सम है क्या है, 9 से डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर आता है वही डिजिटल सम है। लेकिन उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट का सम लेते हैं, और डिजिट का सम कब तक लेंगे, जब तक कि वो 1 डिजिट में ना जाए। तो अब ये सब हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डिजिट का सम निकालने के लिए जैसे में एक में है 2960553, आप डायरेक्ट शॉर्ट करते जाइए, इसमें जो है 9 का मल्टीपल है हटाते जाइए, और कुछ 12 जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव देते जाइए ताकि कैलकुलेशन आपका शॉर्ट हो। 9 हटा दीजिए, 6 3 9 हटा दीजिए, और 7 और 2 9, इसको ऐड कीजिएगा तो डिजिटल सम क्या आएगा, 9। तो या आप तो 9 कहिए या 0 कहिए, या तो डिजिटल सम तो 9 ही कहेंगे, डिजिटल सम क्या कहेंगे, 9 ही। जब डिजिट को अगर अप टू 1 डिजिट तक जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। तो चाहे 9 कर दीजिए या 0 या आप कह दीजिए 0 कर दीजिए। अब ये 0 कैसे आ जाएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आप इसी रिमाइंडर को, पॉजिटिव को 2960537, ठीक, इसी को अब जैसे 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए। अच्छा एक 5 भी था, सॉरी एक 5 था, इसका मैं थोड़ा गलत कर दिया हूँ, वो 5 को मैं देखना भूल गया हूँ। जैसे में देखिए 2 है, 9 है, 6 है, 0 है, 5 है, 3 है, 7 है, तो 6 3 9 को हटा दीजिए, 9 को हटा दीजिए। और यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा बड़ा है तो इसको -2 लिख सकता हूँ। अब इस -2 से -2 को हटा दीजिए, एडिशन में हट जाएगा, तो डिजिटल सम क्या आ गया, 5 आ गया, मात्र एक लाइन में आ गया, ठीक। दूसरा देखिए 65039218, इसमें करते जाइए, 9 हटा दीजिए और 8 1 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए, और 5 और 2 7 कर दीजिए। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब देख रहे हैं एडिशन एकदम आसान हो गया, डायरेक्ट 1 डिजिट में आएगा, तो आप कर दीजिए, ठीक। चलिए ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा थोड़ा है आपको, इसी में मैं कर दे रहा हूँ। तीसरा में जैसे में 9 9 2 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है, तो मुझे डिजिटल सम निकालना यानी डिजिट का सम निकालना, और इसमें बहुत सारा डिजिट है। अब इसमें अगर आप जैसे डिजिट का सम एक एक को जोड़ते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो मुझे जोड़ना है जरूरी नहीं है, इस डिजिट का सम के लिए, डिजिटल सम के लिए जोड़ना जरूरी नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं, 9 का मल्टीपल हटाते जाइए, कुछ पॉजिटिव को हम निगेटिव कर देंगे, ये भी होगा। तो यहाँ देखिए इस 9 को हटा दीजिए, यहाँ 7 2 2 2 7 7 7 7 + 2 क्या बनाएगा 9 बनाएगा। अब यहाँ देखिए 8 कितना बार है 70 बार है, और 1 कितना बार है 75 बार है। तो हम 1 8 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 9। 1 8 और 1 9 को जो 1 8 और 1 को जोड़ेंगे क्या बनेगा 9। ऐसे जो 70 8 है इसके 70 1 के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा 9। तो इसको हम हटा सकते हैं पूरा को, यहाँ बच जाएगा आपको सिर्फ 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स क्या बचेगा 1, ठीक। और ये आपको 5 टाइम्स 3 बचा, 2 बार ये बचा हुआ, तो 5 5 10 और प्लस 10, डायरेक्ट आप 5 5 10 और 15 हो जाएगा, और 15 को फिर से जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो डिजिटल सम क्या आ गया 6 आ गया। तो जो आपको 9 का मल्टीपल बना रहा है उसको हटाते जाइए, और बाकी को ऐड करके आप 1 डिजिट में लाने का कोशिश कीजिए, ठीक। चलिए अब 4 देखिए, 4 है -1504। ये निगेटिव संख्या है, निगेटिव में भी कोई विशेष है नहीं, वही है निगेटिव है तो निगेटिव में है या पॉजिटिव में है उससे क्या फर्क। चलिए इसका अगर देखेंगे 5 4 9 आप हटा सकते हैं, आ गया 1, तो -1 रिमाइंडर कह सकते हैं। तो ये क्या है निगेटिव रिमाइंडर, ये क्या है निगेटिव रिमाइंडर है। आप इसी को पॉजिटिव बनाने के लिए कह सकते हैं -1 + 9, डेट इज क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। जैसे में आप निगेटिव आता क्या करते हैं 9 में से या इसको हटाइए या 9 जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए निगेटिव आता -15 आता, -15, आई थिंक किसी नंबर के लिए मैं बता रहा हूँ, -15 आता, तो हम क्या करते, या तो फिर से एक बार डिजिट का सम लेते 6 करते, और माइनस का आया है तो ये भी हो सकता है, या -6 अगर पॉजिटिव रियल वाला रिमाइंडर पॉजिटिव वाला ही है, रियल रिमाइंडर अगर 9 से बीच के 0 से 9 के बीच ही आएगा आपका, ठीक ना। लेकिन निगेटिव में भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे भी हमारा काम चलता है और इससे भी कैलकुलेशन आसान होता है। ये डिजिटल सम हम इसी के लिए पढ़ ही रहे हैं कि सिर्फ कैलकुलेशन आसान हो, कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट हो जाए। अब यहाँ क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक। या इसी को आप ये भी कर सकते हैं, -15 है ना, तो आप 9 का उतना मल्टीपल जोड़िए जिससे बस 0 से 9 के बीच आ जाए, तो ये 18 के नज़दीक है। 9 का दूसरा मल्टीपल जोड़िएगा तो -15 + 18 डेट इज 3 आ जाए, क्या आ जाएगा 3 आ जाए। तो ये सब एकदम सिंपल है, ये सब करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये सब करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहे हैं जहां आपको आगे यूज हम करेंगे ऐसा कि आपको डायरेक्ट नहीं हो, तो आप ऐसे करेंगे तो वहां नहीं समझ पाएंगे। तो मैं अभी से ही आपको कंफर्टेबल कर दे रहा हूं बता के कि ऐसा भी हम कर सकते हैं कहीं पे, ओके। चलिए अब देखते हैं हम 5 नंबर। 5 नंबर में एक मिनट पानी थोड़ा पी ले रहा हूं। 5 नंबर में 3 टू डेसिमल वाले नंबर है। तो डिजिटल सम में क्या होता है, डेसिमल हो या ना हो आप डिजिट का सम ही लेंगे, रूल कोई चेंज नहीं होता, उस पर भी अप्लाई हो जाता है। अगर रियल में डिजिटल सम देखा जाए तो डिजिटल सम क्या है, किसी भी संख्या में आप 9 से डिवाइड दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो निकालना है। लेकिन जब यही संख्या मान लीजिए आपको 23.5/9 से डिवाइड देना है, अब रिमाइंडर निकालना है, तो फिर ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा। डेसिमल संख्या में किसी 9 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर ये डिफाइंड नहीं होता है, ठीक। तो उसके अनुसार आप कह सकते हैं इसके लिए डिजिटल सम क्या है, डिफाइंड नहीं है, डिजिटल सम अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हम एक ही बात शुरू में बता चुके हैं कि डिजिटल का सम जो है कोई किताबी ज्ञान या कोई थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, यह एक ऑप्शन से, किसी क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करके आंसर बताने का अप्रोच है, कह सकते हैं। क्या है अप्रोच है, सटीक आंसर जल्दी बता देता है। तो हम डिजिटल, ये जो आप आंसर डायरेक्ट ढूंढना होता है तो ये डिजिटल वाले डेसिमल वाले नंबर में भी अप्लाई हो जाता है, तो इसलिए हम डेसिमल वाले में भी पढ़ दिए।
मतलब लग गया तो उसमें भी कर देते हैं, मुझे आंसर निकालने से मतलब होता है। आगे हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डिजिटल सम के माध्यम से हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ओके, तो इसमें भी वही करना है, आप डेसिमल को इग्नोर कीजिए, बाकी जैसे डिजिट का सम लेते हैं निकाल दीजिए। जैसे में देखिए 6 और 3 9 हटा दीजिए, 7 और 2 9 हटा दीजिए, 8 और 1 9 हटा दीजिए, बच क्या गया 2, तो डिजिटल सम क्या होगा 2 हो जाएगा। डिजिटल सम क्या होगा 2 होगा। ओके, चलिए, तो किसी भी डेसिमल नंबर के लिए वैसे ही करते हैं। अब फ्रैक्शन में आ गया, क्या आ गया फ्रैक्शन में 54/25 ना, ये क्या है डेसिमल वाले संख्या भी एक फ्रैक्शन ही है और फ्रैक्शन भी क्या है एक डेसिमल वाले ही है, ठीक ना। तो सिर्फ ये जो डिजिटल सम रियल में कहा जाए डिफाइंड तो क्या नेचुरल नंबर के लिए है, क्या नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन जब फ्रैक्शन आ जाए डेसिमल में आ जाए तो उस समय भी मुझे डायरेक्ट आंसर निकालने में ये डिजिटल सम हेल्प कर देता है, इसलिए हम फ्रैक्शन का भी चाहे डेसिमल नंबर का भी पढ़ देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ अगर अब इसको निकालना है डिजिटल सम निकालना है तो इसके लिए 2 मेथड है। एक मेथड तो ये है, इसको आप डेसिमल में बदल दीजिए, ऐसे डेसिमल में बदल दीजिए। तो डेसिमल में जब बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16 और ये आपको टर्मिनेटिंग वाला है 4 चौका 100, 5 चौका 20, 21/100, तो आप कह सकते हैं 2.16। इसी संख्या को मैं ऐसे बदल दिया। अब इसका डिजिटल सम लीजिए 6 2 8 और प्लस 1 9, कह सकते 6 2 8 1 9, रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया, सॉरी 6 2 8 और 1 9 1.6, डेट इज 2 + 1 + 6 करेंगे 9 आ जाएगा। इसी को आप कह सकते हैं 0 भी कह सकते हैं, ठीक ना, 0 भी कह सकते हैं। अब इसका 0 कैसे आप कह सकते हैं देख लीजिए। जैसे में आप इसी रिमाइंडर को आप कह सकते हैं कि नहीं -3 है निगेटिव में, इसको कह सकते हैं -3 है। अब 2 और 1 3 बनाएगा और एक -3 पहले से है, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब डिविजिबल के केस में आप देखेंगे तो या तो डिजिटल सम 9 आएगा या 0 आएगा, 9 या 0, और दोनों आप कह सकते हैं, जहां 0 आएगा वहां 9 कह सकते हैं और जहां 9 आएगा वहां 0 कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। तो 0 कहिए या 9 कहिए बात सेम ही है। तो यहाँ ये हमारा डिजिटल सम आ चुका है। ओके, चलिए, एक दूसरा मेथड ये है इसका कि जब देखा गया फ्रैक्शन में भी लग ही गया तो हम बार बार डेसिमल में बदलेंगे, इससे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। हम डायरेक्ट इसी पे डिजिटल सम लगा देंगे। और वो कैसे लगाते हैं वो समझना है कि जब भी फ्रैक्शन आए तो इसका डिजिटल सम निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर को डेट इज कह सकते हैं हर को ऐसा संख्या बना देते हैं जिससे उसका डिजिटल सम 1 हो जाए। हर का जो डिजिटल सम हमेशा 1 बना देंगे, बाकी जो अंश बनेगा उसी का डिजिटल सम आप बता दीजिए, वही इस फ्रैक्शन का डेसिमल सम हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसका अभी डिजिटल सम क्या है 7 है, क्या है 7 है। तो 7 को डिजिटल सम 1 बनाना है, क्या बनाना है 1 बनाना है। तो 1 के लिए आप क्या कीजिए, इसमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 1 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं 7 चौका 28 होता है, 28 का जो डिजिटल सम होता है 10, 8 2 10 होगा, डेट इज 1 आ जाएगा, डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो हम इसको हम कुछ नहीं करते हैं, करते क्या 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्यों कराए, ताकि इसका डिजिटल सम 1 बन जाए। या तो आप इसको 5 + 2 लिखिएगा, नहीं तो 5 + 4 × 4/100 लिखेंगे। जब डिजिटल सम नीचे का 1 बन जाए तो डायरेक्ट आप ऊपर का डिजिटल सम ले लीजिए, ऊपर वाले का डिजिटल सम ले लीजिए। तो ऊपर वाले का डिजिटल सम लेंगे तो देखिए क्या होगा 5 + 4 9, और 9 का मल्टीपल आ गया तो डायरेक्ट कह सकते क्या है 0 है। हम बताए हैं कि जब भी 9 का मल्टीपल आ जाए +0 आ जाए, 9 का मल्टीपल तो उसमें रिमाइंडर क्या है ना 0 आ जाएगा। 9 का मल्टीपल 9 से डिजिटल सम क्या होगा, तो उसमें डिजिटल सम 0 आना है, ठीक ना, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप 0 है, यहाँ भी देख सकते हैं क्या है 0 आया है। तो आप चाहे डेसिमल में बदल के कीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। तो जब मुझे फ्रैक्शन का निकालना होगा तो हम डेसिमल में नहीं बदल के डायरेक्ट ऐसे ही कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 743/8 है, तो मुझे इसका डिजिटल सम निकालने के लिए पहले हर का डिजिटल सम 1 बनाना पड़ेगा। और 1 कैसे बनेगा, तो 1 ऐसे बनेगा,
या तो आप कह सकते 125 से डिवाइड करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा उससे, नहीं तो थोड़ा और छोटा संख्या देख लीजिए। और छोटा संख्या क्या देख सकते हैं, 8 पंच 40, 48, 8 से 56 नहीं होगा, 8 64। आप 8 में क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। और इसका डिजिटल सम क्या है, 110, दैट इज 1। डिजिटल सम क्या है, 1 है, इक्वल नहीं देंगे, ठीक ना, डिजिटल सम के लिए वो लिखते हैं। तो मैं करता हूँ क्या, इसी संख्या में ऊपर नीचे भी 8 से और नीचे भी 8 से, और डीएस निकालना है इसका, तो डायरेक्ट नीचे वाले का डीएस 1 हो गया और ऊपर वाले का ऐड करके बना दीजिए। 7 4 11 और 11, यहाँ देखिए इससे 2 इसको दे दीजिए, यहाँ डायरेक्ट -2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2 आ गया, 3 2 5, 5 × 8 डेट इज, नीचे तो 1 हो जाएगा डीएस डिजिटल सम। और यहाँ कह सकते हैं -1 है, 8 पंच 40, 8 में मल्टीप्लाई करना 1 में मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है, तो -1 है, तो यहाँ कह सकते हैं आपका डिजिटल सम -5 आएगा। इसी को पॉजिटिव में बना के लिखेंगे, पॉजिटिव में बना के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -5 + 9 डेट इज कह सकते हैं 4 आएगा। इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप हमेशा ये करेंगे कि जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो नीचे वाले का डिजिटल सम 1 बना के ही निकालेंगे, ठीक ना। 1 नहीं बनेगा तो उसका डिजिटल सम भी नहीं आएगा। चलिए, अच्छा आधा घंटा हो चुका है, एक और है 19/7 का बनाना है। तो आप ये सोचिए नीचे का डिजिटल सम 1 कैसे बनेगा, इसका डीएस निकालना है डिजिटल सम। तो ये 7 चौक 28 अभी जस्ट हम बताया था, अगर 4 से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, नीचे का डिजिटल सम 1 बन जाएगा। अब नीचे का जब भी 1 बन जाता है तो उसको लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ 9 को हटा दीजिए, 1 × 4 आ जाएगा डीएस, डेट इज इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डिजिटल सम 4 आ जाएगा। तो चाहे डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, निगेटिव हो, कोई भी संख्या हो, डिजिटल सम आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब यही डिजिटल सम जब एक संख्या आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, सेम ऐसे ही यूज करते हैं। तो एक चीज़ थोड़ा आप ये समझ लेंगे कि जब फ्रैक्शन के केस में होगा तो कैसे कैसे हम डील करते हैं। जो मान लीजिए कोई भी एक संख्या और नीचे अगर आपको 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो 1 को बनाना है नहीं। जैसे में आप ये कहते हैं, मान लीजिए 32 है, 32 का डिजिटल सम आप क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट 3 2 5, ओके। या इसी को अगर फ्रैक्शन में कहेंगे 32/1, तो नीचे तो 1 तो बना ही है, फिर भी 1 ही लेंगे, फिर भी क्या करेंगे, डिजिटल सम 32 का ही लेंगे, तो 5, ओके। आप इसी 32 को नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी कर दीजिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब नीचे डिजिटल सम 1 रहेगा तो आप चाहे विदाउट फ्रैक्शन वाले हो या नो फ्रैक्शन, विदाउट फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन में हो, डिजिटल सम चेंज नहीं होगा। तो आप इसका भी डिजिटल सम यही होगा, 3 2 5 × 1/1 डेट इज 5 ही आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए फ्रैक्शन में भी हम ये लागू कर देते हैं। बाकी ये चीज़ आपको ज़्यादा समझना है नहीं। चलिए देखिए क्या समझना, अगर मान लीजिए कोई ऐसे a/2 टाइप में आ गया, तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10 बन जाएगा, नीचे 1 आ गया। अब इसका डिजिटल सम ले लीजिए। मान लीजिए आपको a/3 आ गया, a/4 आ गया, a/5 आ गया, ऐसे ही आएगा डिजिटल सम 5 6 7 और 8 और 9 और a/9। नीचे वाला का डिजिटल सम या तो 1 से लेके कहाँ तक, 9 तक आ सकता है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक आ सकता है। अब जब डिजिटल सम नीचे 2 होगा तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे का डिजिटल सम 2 होगा, अगर नीचे का डीएस क्या होगा 2, इफ डीएस ऑफ डिनोमिनेटर 2 3 4 आएगा तो क्या करेंगे, 2 आएगा तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 आएगा तो जब किसी भी संख्या में आप 3 आ गया है तो इसका डिजिटल सम कभी भी 1 नहीं बन सकता, कभी भी 1 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनेगा,
क्योंकि 3 का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो उसका जो डिजिटल सम होगा या तो 3 होगा या 6 होगा हमेशा। तो आप कुछ भी से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ डिजिटल सम 1 बनेगा ही नहीं, ठीक। तो कोई चाहे नीचे में 3 हो या 3 का मल्टीपल डेट इसका 6 हो या 9 हो, ये 3 केस में जब नीचे का डिजिटल सम 3 हो, 6 हो और 9 हो, ठीक ना, तो इस केस में इसका डिजिटल सम हम नहीं बताएंगे, वो डिफाइंड नहीं होता है, नहीं निकल पाएगा, ठीक ना, क्योंकि 1 बनता ही नहीं है, ठीक। चलिए अब 4 में देखिए, जब नीचे डिजिटल सम 4 हो तो आप कह सकते हैं 4 में 25 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे क्या बन जाएगा डिजिटल सम, देखिए 2500 का कह सकते हैं 2500 का 100, डेट इज डिजिटल सम 1 बन जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका डिजिटल सम 4 है और इसका डिजिटल सम क्या है 7 है, तो 7 का 28 और 28 का डिजिटल सम 1। तो नीचे आप जब डिजिटल सम 4 आए तो 1 बना तो 25 से कर दीजिए मल्टीप्लाई या 27 से कीजिए, उतना बड़ा संख्या से क्यों करना, 7 से डायरेक्ट 7 से ही कीजिए, तो एक कीजिए चाहे और भी कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे 1 बन जाए, सिर्फ नीचे वाले 1 बन जाए, ये जरूरी नहीं है वही करना है। अब 5 है तो 5 के लिए क्या करेंगे, नीचे ऊपर नीचे 2 से कर देंगे, और भी कोई संख्या से इच्छा है तो कर सकते हैं, इसमें तो होगा ही नहीं। जब 7 है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिजिटल सम 7 है तो 4 से। जब 8 है तो क्या करेंगे, 8 है तो ऊपर नीचे 8 से ही कर देंगे, 8 64 बनेगा, 64 का डिजिटल सम 1 होता है। बाकी आप 125 से करेंगे फिर भी आएगा, 125 1000 हो जाता है, उससे भी आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब नीचे डिनोमिनेटर में 3 या 3 का मल्टीपल आए, 3 या 3 का मल्टीपल डिजिटल सम आए तो उसको हम 1 नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं उसका डिजिटल सम नहीं निकाल सकते, ठीक। चलिए तो अब यहाँ ये है, आपको एक शॉर्ट लाइन में समझना है कि जब डिजिटल सम आपको 0 या 9 होगा तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। आप पॉजिटिव कहिए या नेगेटिव, वो है ही नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में रिमाइंडर 0 आएगा। अगर डिजिटल सम 1 आता है तो आपको क्या समझना है, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 और नेगेटिव में कह सकते हैं -8 होगा, नेगेटिव -8 कैसे कह सकते हैं, तो आप ये कर दीजिए, जैसे में 1 है ना तो -9 प्लस का 9 कर दीजिए, तो ये 9 का मल्टीपल हट जाएगा, -8 बच जाएगा। चाहे आप डिवाइड भी दीजिए ना उससे भी आ जाएगा, ठीक। जब 2 आएगा डिजिटल सम उस केस में आपको क्या समझना है कि 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव -7 आ रहा है, इस सभी में यहाँ तक वही है। जब डिजिटल सम 8 आ रहा है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर 8 है और नेगेटिव रिमाइंडर -1 है, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूज कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए ये है 80156, ठीक, और 9 है, डिवाइड देना है या डिजिटल सम डायरेक्ट डीएस निकालना है, ठीक है ना। तो डीएस में हम जहां 8 रिमाइंडर आएगा वहां -1 भी कर सकते हैं, जहां -3 आएगा वहां हम 6 भी कर सकते हैं, ठीक ना, दोनों में से कोई भी यूज कर दीजिए। जैसे हम यहाँ देखिए डिजिटल हम 9 से डिवाइड देने पे क्या आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा, अब 1 से 1 कट गया, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, -3 आएगा, अब ये 1 से 1 कट गया, 5 और -3 क्या देगा, 2 देगा, ठीक। तो जब संख्या बहुत बड़ा हो या स्क्वायर करना होता है, क्यूब करना होता है, उस कंडीशन में ये निगेटिव वाला भी हमारा साथ देता है, ठीक ना, और कैसे साथ देगा आगे हम देखेंगे, ठीक, इसीलिए इसको हम लिखे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए अब निगेटिव में है तो और भी रिमाइंडर बता सकते हैं, जैसे -8 हुआ ना, -8 आप इसमें अगर -9 ऐड करेंगे -17 आ जाएगा, और भी बहुत सारा निगेटिव में रिमाइंडर बन सकता है, लेकिन मुझे ज़रूरत होता ही नहीं उस सब का, ठीक ना, वो सब फालतू का चीज़ है। तो निगेटिव में पॉजिटिव में याद रखिए, इतना ही आपका ज़रूरत है। चलिए अब एक चीज़ ये पढ़ना है, किसी भी संख्या में 3 का 2 या 9 का एक फैक्टर हो या 9 का मल्टीपल हो तो उसका डिजिटल सम अवश्य 0 होगा। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा संख्या है, मान लीजिए 15 × 20 × आपको 21 किया गया, अब इसका डिजिटल सम निकालना है। तब देखिए एक 3 का फैक्टर इसमें होगा
और एक 3 का फैक्टर इसमें होगा। तो ये क्या है, 9 का एक फैक्टर रख रहा, बना रहा है या नहीं बना रहा है, और भी बना सकता है, लेकिन कम से कम 9 का एक फैक्टर बना लिया, मतलब ये क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो जब भी 9 का मल्टीपल होगा तो डिजिटल सम क्या होगा, 0 होगा, डिजिटल सम 0 होगा। तो आपको यही कहा, कभी भी संख्या में 3 का 2 या 9 का एक फैक्टर या 9 का मल्टीपल पता चल जाए, 9 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट कहेंगे डिजिटल सम 0 है। इसको आपको ऐड करके 1 + 5 6 2 2 1 3 ऐसे नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम टाइम बचाने के लिए ये डिजिटल सम पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इसके केस में जैसे मान लीजिए आपको आ गया 100 इंटू 23 के पावर इतना इंटू 125 के पावर 14 इंटू 18 के पावर 20। अब इसका डिजिटल सम निकालना है, तब क्या करेंगे, डिजिट का सम लेके डिजिट का सम लेके क्यूब करेंगे, डिजिट का सम लेके पावर 14 निकालेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं करना है आपको। ये देखिए दिख गया क्या है, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, तो पूरा संख्या 9 का मल्टीपल होगा। तो जब पूरा 9 का मल्टीपल होगा तो डायरेक्ट इसका डिजिटल सम 0 आ गया, डिजिटल सम 0 आ गया, इसीलिए वो लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए, अगर किसी भी संख्या में 3 या 3 का एक फैक्टर, 3 का केवल एक फैक्टर मौजूद हो तो उसका डिजिटल सम या तो 6 होगा, 3 या 6 आएगा। कहने का मतलब क्या है, आप कोई भी संख्या लीजिए जिसमें सिर्फ 3 का एक मल्टीपल होगा, क्या होगा, 3 का एक मल्टीपल होगा, आप उसका डिजिटल सम निकालेंगे तो फिक्स है कि या तो 3 आएगा या 6 आएगा। वो कैसा आएगा आप ये भी देख लीजिए। जैसे मैं देखिए, ये है, आप इसका डिजिटल सम निकालिए, ये 5x 6 आ जाएगा, इसका 6 इंटू 2 इंटू 5 3 8 को डायरेक्ट आप 5 3 8 को डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं। अब एक 6 दूना 12 है, माइनस का 12 कह सकते हैं, माइनस का 3, और पॉजिटिव में लिखना चाहे इसको तो माइनस का 3 प्लस का 9, क्या कह सकते हैं, रिमाइंडर प्लस का 6, क्या है, प्लस का 6 है। लेकिन आपको अगर ये दिख रहा है 3 इंटू 5, 3 का एक ही है, इसके अलावा कहीं है 3 का फैक्टर नहीं है, 3 का एक ही फैक्टर है, तो आप डायरेक्ट ये आप कह सकते हैं या तो 3 आएगा या 6 आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों का दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक ही आएगा डिजिटल सम, ठीक। अब कहाँ 3 आएगा कहाँ 6 आएगा वो आपको जरूरत पड़ने पे पता चलेगा, कि बस आपको ये अप्रोच कर देना है कि या 3 का एक ही मल्टीपल है तो 3 या 6 होगा, एक कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, इसके लिए मैं बता दिया हूँ। चलिए, अब 3 भी एक दूसरा संख्या लेके हम 3 के लिए भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप ए ले लीजिए 35 5 3 8 1 35 इंटू 35 का स्क्वायर इंटू 12 ले लीजिए। अब इसका डिजिटल सम निकालिए, क्या करेंगे, 5 3 8, 8 को आप लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, 8 को आप डिजिटल सम -1 कह सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि -1 का स्क्वायर जल्दी कैलकुलेट होगा। और यहाँ 2 1 3, तो ये 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट ये कह सकते थे, यहाँ देखिए 3 इंटू 4 है, 3 का एक ही मल्टीपल है ना, इसमें है मल्टीपल नहीं है, इस पूरे संख्या में 3 का एक ही फैक्टर है, 3 का एक ही फैक्टर है, तो डायरेक्ट आप ये अनुमान लगा सकते हैं या तो 3 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसका रियल में 3 आएगा, ठीक। तो बस ये जरूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसके लिए लिखा दिया। देखिए, ये जो जैसे डिजिटल सम किसी भी संख्या में 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो आता है, ठीक ना। और एक डिजिटल सम क्यों कहते हैं, क्योंकि 9 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर निकालते हैं हम डिजिट के सम से निकालते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। लेकिन यही चीज आप इसमें भी पढ़ेंगे, किसी भी संख्या में आप 3 से डिवाइड का रिमाइंडर निकालना होता है तो हम डिजिट का सम ही लेते हैं। जैसे में ए बी सी अगर डी है, इसमें 3 से डिवाइड का रिमाइंडर निकालना होता है, तो सेम जैसे 9 में करते हैं वही तो हम 3 में भी करते हैं, 3 में भी करते हैं, डिजिट का सम में 3 से डिवाइड देते हैं। तो फिर इसमें इसको डिजिटल सम क्यों नहीं कहें, इसको इसलिए नहीं कहें क्योंकि ये बेस्ट अप्रोच नहीं देगा ऑप्शन का, ठीक ना। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है 25 का स्क्वायर है,
25 का स्क्वायर है। अब यहाँ एक ऑप्शन है ए मान लीजिए 625, 6 2 8 5 13, 5 2 7 7 49, 6 4। बी है 1 आना चाहिए, नहीं तो 1 कब कब आएगा, या तो 4 भी आएगा। तो यही 3 ऑप्शन है, ठीक ना। अब इसमें अगर हम 3 का सम के अनुसार, डिजिटल सम 3 के अनुसार लगाएंगे तो इसमें डिवाइड ये क्या आएगा 625, या ये कह सकते हैं अगर 3 से निकालना है तो 5 2 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या देगा 49, और 49 कह सकते हैं 3 से अगर निकालना है तो आप ये कहेंगे 4 + 9, और ये 9 तो हट जाएगा। अब 4 में 3 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ डिजिट का सम 4 जो आ रहा है 1 दे रहा है, यही 1 आपको अगर डिजिट का सम 7 आएगा तब पर भी आएगा, डिजिट का सम 1 आएगा तब पर भी आएगा। तो रिमाइंडर 1 के लिए अगर 3 से आप करते हैं तो ये आपको 1 पे भी देगा, 4 पे भी देगा और 7 पे भी देगा। तो ऐसा 3 ऑप्शन के लिए ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो बेस्ट अप्रोच नहीं देता है, ठीक ना। तो 9 जो देता है आपको एक ही ऑप्शन पे डायरेक्ट ले जाएगा, ठीक ना, वो बेस्ट अप्रोच देता है। लेकिन 3 जो है बेस्ट अप्रोच नहीं देता है। और कैसे नहीं देता है देखिए, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ डिजिटल सम 4 आ गया, डिजिटल सम 4 आ गया। इसका मतलब हम क्या कहेंगे 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा। अब यहाँ देखिए ये 6 हट जाएगा, 5 2 7, तो 7 आ गया डिजिटल सम, इसमें भी तो रिमाइंडर 1 ही देगा। यहाँ 3 1 4, 4 आ गया तो इसमें भी तो रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने पे 1 ही देगा। यहाँ देखिए 5 2 7 और 7 आ गया है, 5 2 7, तो 7 आ गया है तो इसमें भी डिवाइड देंगे रिमाइंडर 1 ही देगा, ठीक। या इसको आप ऐसे कीजिए, इसको 100 कर दीजिए, ठीक है ना, 100 कर दीजिए, तो इसका भी रिमाइंडर 1 ही आया है। तो यहाँ 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर 1 ही 1 आएगा। और सभी का डिजिटल सम अलग अलग है, इसका डिजिटल सम 7 है, इसका 4 है और इसका डिजिटल सम 1 है। डिजिटल सम अलग अलग भी है, फिर भी यहाँ 3 ऑप्शन यहाँ आ रहा है। तो हम ये नहीं करके अगर 9 से डिजिटल सम का रूल लगाते हैं, 9 से डिजिटल सम का रूल लगाते हैं तो यहाँ देखिए क्या आएगा, अगर 9 वाला लगाएंगे तो सिर्फ डिजिटल सम 4 देगा। अब इसमें जिसका भी डिजिटल सम 4 आया वही हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ 5 2 7, अच्छा 5 2 7 से 49 4, ये 5 2 7 आ रहा है, 525 होगा, ये नहीं 625 तो सही है। ओ यहाँ मैं गलत निकाला हूँ, वो 3 के लिए निकाला था, यहाँ 9 के लिए। अब 9 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ कह सकते हैं -3 है, और -3 कह सकते हैं -3 -1 डेट इज 4 कह सकते हैं। अब 4 यही है, अब किसी का भी 4 नहीं आएगा। अच्छा एक यहाँ भी 4 आ गया और एक यहाँ 1 आ गया, तो 4 आ गया तो इसको आपको ऑप्शन में एक ही दिया जाएगा, ठीक ना, वो आगे भी देखेंगे। ये सब मुझे नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं बता दिया हूँ, ठीक। चलिए, रहा नहीं जाता है, मन से निकल ही जाता है, जो ज़्यादा अंदर रहता है वो निकल ही जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी जो हम डिजिटल सम देखे हैं, किसका देखे हैं, डायरेक्ट एक संख्या का निकालना। अब हम देखेंगे जब वही संख्या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है। अब मान लीजिए 25 × 110 + 199, इसमें जब आप 9 से डिवाइड एक रिमाइंडर निकालते हैं तो क्या इसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अलग अलग रिमाइंडर निकाल के, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 9 हट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। जो ऑपरेट यहाँ है वही इसके हम अलग अलग रिमाइंडर पे लगा देते। 7 दूना 14 और 14 1 15, 14 + 1 15, 9 से डिवाइड देंगे रिमाइंडर क्या आएगा 15, 15 डेट इज कैसे 4 1 5 1 6 आ जाएगा, डायरेक्ट रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो हम केस क्या देखते हैं कि किसी भी संख्या से अगर ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में होता है और डिवाइड देते हैं
तो मुझे एक कैलकुलेट करना नहीं पड़ता, हम अलग अलग संख्या में डिवाइड के रिमाइंडर पे ही एक क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ से मैं कह सकते हैं कि किसी जब संख्या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएगा, संख्या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएगा, -477 + 500, अगर संख्या ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो इसका डिजिटल सम निकालने के लिए इस पूरा को मुझे सॉल्व करके निकालने का ज़रूरत नहीं है कि सॉल्व कीजिए निकालिए फिर जो आएगा इसका जो डिजिटल सम होगा वही होगा, ये ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बता चुके हैं। और क्या करेंगे इसमें, तो इसका डिजिटल सम निकालने के लिए बस हम सभी संख्या का अलग अलग डिजिटल सम निकाल के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसे वैसे ही होल्ड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट देखिए 9 का मल्टीपल है तो इसका डिजिटल सम 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ कह सकते हैं आप डिजिटल सम -2 है डेट इज, और यहाँ कह सकते हैं -5 है, या जोड़ ही दीजिए ना, 6 और 4 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 0 -8, और ये कह सकते 5 ही है, ठीक ना। -8 मतलब -3 आया, और -3 का मतलब है आपको -3 में 9 जोड़ देंगे, डिजिटल सम 6 है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, उस संख्या का डिजिटल सम निकाले, यही आना है। क्या आएगा? यही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बताया हूँ कि अगर आपको डिजिटल सम ऐसे कुछ संख्या का निकालना है, कुछ संख्या अगर ऐसे एडिशन, मैं एक एग्जाम्पल ले लिया हूँ, ऐसा नहीं कि सेम ऐसा ही फॉर्मेट आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इधर उधर भी हो सकता है। ठीक, चलिए n4 ऐसे कुछ संख्या अगर, और n5 के पावर m है, अगर इसका डिजिटल सम निकालना है तो मुझे इसको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट डिजिटल सम हम अलग अलग क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे। डिजिटल सम ऑफ d ऑफ n1 मतलब डिजिटल सम ऑफ n2 माइनस डिजिटल सम ऑफ n3 इंटू डिजिटल सम ऑफ n4 प्लस, अब ये पावर m है तो पावर तो ऊपर रहेगा, नीचे वाले संख्या में आप n5 का डिजिटल सम लगा के और इसको 5m पावर दे दीजिए। क्या कीजिए? n पावर दे दीजिए। अब इसका डिजिटल सम निकाल के फिर उसका डिजिटल सम, जब तक डिजिटल सम आप निकालते रहिए जब तक 1 डिजिट में ना आ जाए, 1 डिजिट में आ जाएगा वही इसका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा था जब संख्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन में आए तब। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कैसे इस टाइप के संख्या का निकालते हुए देखो। चलिए, जैसे मुझे फर्स्ट इसका निकालना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में ही निकाल दे रहा हूँ। इसका निकालना है तो इसका डिजिटल सम 5 और 9 5 और 9 हट जाएगा, 9 9 हट जाएगा। यहाँ देखिए 8 1 9 हट गया और 2 है तो 5 दूना 10, यहाँ 1 आ जाएगा, 5 3 8, मतलब माइनस का 5 दूना 10 माइनस का 1 और 5 प्लस का है 5 3 8, डेट इज क्या आ जाएगा, इसका डिजिटल सम 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए एक 3 का इसमें फैक्टर है और एक 3 का फैक्टर इसमें, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक ना, इसीलिए लिखा है। ये क्या है, 9 हट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए आप कह सकते हैं 7 5 12, डेट इज 3 आ जाएगा, और यहाँ 4 1 5 माइनस का 5 आ गया। यहाँ देखिए 9 का मल्टीपल है तो इस पूरा को हटा दीजिए, वो लिखना जरूरी नहीं है। ठीक ना, 7 1 8। ओके, चलिए यहाँ 1 8 1 9, डेट इज डिजिटल सम या तो 0 कह दीजिए या 9 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए अब डेसिमल में भी वही है, डेसिमल में मैं बता चुका हूँ, डेसिमल में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 9, बस डेसिमल को इग्नोर कर देना 5। ये देखिए 9 हटा दीजिए प्लस 4 इंटू 5, और फिर यहाँ जाएगा 8 1 9 हटा दीजिए माइनस का 5 और 4 3 7। अब 7 को -2 लिख सकते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। 7 को क्या लिख सकते हैं? -2, डिजिटल सम नेगेटिव में। अब 5 का 20 है, 20 को आप क्या लिख सकते हैं? डिजिटल सम में 2 लिख सकते हैं, और ये 5 दूना 10 प्लस का है, डिजिटल सम 1 लिख सकते हैं, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, तो 5 3 8 आ गया, डिजिटल सम 8 आ गया। चलिए अब देखिए परसेंटेज में क्या लगा सकते हैं, परसेंटेज भी एक फ्रैक्शन ही है, परसेंटेज ही एक
डेसिमल नंबर ये है। अगर हम कहते हैं 11%, इसका मतलब क्या है 11/100 है, और ये तो क्या है 0.11 है। तो हम जब इसका डिजिटल सम निकाल सकते थे, इसका क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो निकालेंगे कैसे? निकालेंगे ऐसे कि ये जो फ्रैक्शन है इसको आप इग्नोर करेंगे। जहां अगर लगा है प्रतिशत, फ्रैक्शन बोला गया प्रतिशत, इस प्रतिशत को आप इग्नोर करते हुए सिर्फ संख्या का डिजिटल सम जैसे निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए। ये प्रतिशत क्या है? डिसिमल है। क्या है? डिसिमल है। तो जैसे हम डिसिमल को इग्नोर करते हैं वैसे ही इसको भी इग्नोर कर देंगे। चलिए, तो इसका लिखिए 9 हट जाएगा, 6 5 11 डेट इज 2 आ जाएगा, 5 3 8 कह सकते हैं -1 आ जाएगा, -7 5 12 3 आ जाएगा, और 8 में 1 किसको दे दीजिए 2 आ जाएगा, और 7 3 10 1 आ जाएगा। चलिए, इसका -2 -3 +2 माइनस हट जाएगा, -3 है, इसी को आप लिख सकते हैं -3 + 9 डेट इज 6 आ गया। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए, एक क्यूब में है, स्क्वायर में है, पावर में, तो क्यूब स्क्वायर पावर क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। अगर मुझे 5 का स्क्वायर का डिजिटल सम है, इसका मतलब क्या है 5 × 5 है, 5 × 5 है। अब दो संख्या प्रोडक्ट में होता है तो उसका डिजिटल सम क्या करते हैं, हम बस प्रोडक्ट में ही निकाल देते हैं। अलग अलग इसका डिजिटल सम 5 ही होगा, 5 होगा डेट इज 25 होगा। 25 का क्या होगा, आई थिंक सॉरी लाइन कट गया।